हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आज हमारी सवारी जा रही है दुबई थीम कार्निवल में, जिसका मिनी व्लॉग मैंने आपको दिखाया था। व्लॉग नहीं था एक्चुअली, वो सिर्फ वीडियो ही था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं सजने संवरने के मामले में बहुत कंजूस है, इसलिए सिर्फ बन बनाया और निकल पड़े। और हम पहुंच जाते हैं शाहगंज। जब हम निकले थे उस टाइम 5:30 हो रहे थे, उजाला भी था, लेकिन शाहगंज में इतना ट्रैफिक, हमें 6:30 यहीं बज गए। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं दुबई थीम कार्निवल। ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। बहुत ज़्यादा भीड़ है, पहले जितने फेयर थे उसमें इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लगा है आगरा में। फिर जाते हैं हम टिकट लेने। टिकट का चार्जेस यहाँ 50 रुपये है, जो बाकी के फेयर से महंगा है, क्योंकि बाकी जितने भी फेयर्स लगे हैं उनमें सिर्फ 20 रुपीज़ ही चार्जेस हैं। और एंट्री यार इतनी ही होनी चाहिए ताकि यार नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी इसको एंजॉय कर सके। अब सोचो यार, किसी को घूमने के लिए 100 रुपये मिले होंगे मेले में जाने के लिए, 50 वो एंट्री टिकट के ही दे देगा। 50 में वो क्या तो खाएगा और क्या ही देखेगा। तो 20 रुपये ठीक है यार, 20 ही होने चाहिए चार्जेस। बचपन की मुझे एक बात याद आ रही है, जब हम छोटे थे और दशहरे का मेला देखने जाते थे, उस टाइम हमें 50 रुपये दिए जाते थे। उस 50 रुपये में हम झूला भी झूलते, कुछ खा भी लेते और मेले को अच्छे से एंजॉय भी कर लेते थे। कमेंट करके बताओ आप में से किस किस ने 50 रुपये में मेले को एंजॉय किया है। चलिए मेला एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं इस शॉप पे। यहाँ पे हर माल 10 रुपये का मिल रहा है। 10 रुपये में डेली यूजफुल थिंग्स मिल रही थी, इससे अच्छा क्या ही होगा। और यहाँ पे कुछ साड़ी पिन्स भी थी, ये भी 30 रुपये में थी। ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, ये 100 रुपये की थी। फिर हम पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे, जो हर माल 30 रुपये में दे रहा था। ये किचन की चीज़ यहाँ मिल रही है, जिसमें से मुझे चाकू अच्छा लगा, लेकिन मैंने ये लिया नहीं। फिर मेरी नज़र जाती है इस डलिया पर, ये बहुत क्यूट सी लग रही थी। और फिर मेरी नज़र गई इस बाल्टी पे, इनकी यूज़ का पता नहीं, पर ये क्यूट ज़रूर लग रही थी। वुलन्स भी यहाँ अच्छी रेट्स में मिल रहे थे, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 400 में भी मिल रहे थे। फिर उसके बाद हम जाते हैं आगे। यहाँ दिखते हैं हमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स। एक बात बताऊँ आपको, ओपन स्टॉल्स में ये मजे हैं, हमें चाहे कुछ लेना हो या नहीं लेना हो, लेकिन हम उन्हें चख जरूर लेते हैं। बताओ कौन कौन ऐसा करता है। फिर हमने देखे ये ग्लव्स जो 100 रुपये के थे और एयर प्रूफ बताए पर थे नहीं। फिर ये हॉन्टेड हाउस था, जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बचपन में हमें भी इसका काफ़ी चार्म रहता था। और उसके बाद हम चल पड़ते हैं मेरी फेवरेट जगह पे, ऑफ कोर्स यार, स्वीट कॉर्न खाने के लिए। यहाँ बच्चों के एंजॉय की भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, झूले वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी लगे हुए थे। और इस फेयर का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट था, वो था झूले। और सबसे ज़्यादा डरावना और मुझे लगता है सभी के लिए अट्रैक्टिव था ये 360 डिग्री वाला स्विंग। मुझे इसमें झूलना था, लेकिन आशी ने मुझे झूलने नहीं दिया और मुझे छोटे बच्चों की तरह बहला फुसलाकर ये कहकर कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और इसमें आपको ज़रूर झूलने दूंगा, ये कहकर मुझे वहाँ से वापस ले आया। लास्ट में हमारी नज़र पड़ी इस झूले पर, जिसके लिए वो एग्री हुए और फिर हम इसे एंजॉय करते हैं। वो झूले में इसलिए नहीं झूलने देते क्योंकि उन्हें खुद को डर लगता है, पता नहीं यार क्या ही डर लगता है। और सच ये है कि इन्होंने इस बार मुझे भी डरा दिया था, इसीलिए मैं वापस आ गई। फिर हम जाते हैं पिज़्ज़ा स्टॉल पे, जो हमने नहीं खाया, और ये घोड़े वाला झूला जो बचपन में बहुत झूला है। उसके आगे ये नेक्स्ट है किड्स का सेक्शन। इसे क्या कहते हैं, हमारे टाइम पे ये था नहीं, या फिर हो सकता है हमने कभी इसको विजिट ही नहीं किया। फिर तुर्किश आइसक्रीम स्टॉल पे जाते हैं, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ थी। लिटरली बताऊँ तो ये जो फेयर है ये बहुत ही औसम था और बहुत ही अच्छा था। सस्ते सस्ते में आपको काफ़ी सारा सामान मिल सकता है यहाँ पे। इसका टाइमिंग है 2 बजे से रात को 9:30 बजे तक। तो वेट किस बात का है, जाइए और एंजॉय कीजिए। ओके बाय।